हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनाब, अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया सर? हमने डिस्कस कर लिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हमने सर उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जहाँ पे सर हमने अंडरस्टैंड किया कि अप्रेजल किन किन तरीक़ों से होता है। सर हमारे पास अप्रेजल करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी कैटेगरीज़ की मौजूद हैं, और सर हमें इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक्स गिवन हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एग्जामिनर सर हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड करता है। सर अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की फर्स्ट क्लास के अंदर सर हमने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए आपके पास 3 टूल्स एंड टेक्निक गिवन है। नंबर 1 सर उसके अंदर था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सर हमने कवर कर लिया है। सर सेकंड जो है, जो आज हमारी क्लास का टॉपिक है सर, वो है पे बैक। और थर्ड एंड द सर द मोस्ट इंटरेस्टिंग विल बी NPV। ठीक है सर, आज हमारी क्लास का टॉपिक है पे बैक। ठीक है जी, तो सर पे बैक को शुरू करते हैं। आइए सर, व्हाट इज पे बैक। देखें, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अगेन हर इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस के लिए या उसके अप्रेजल के लिए आप ये देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है इससे मेरा रिटर्न कितना है। ठीक है, इन परसेंटेज। लेट्स से अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1200,000 की और उस पर रिटर्न हमें मिल रहा है 10%, और हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट गिवन है, किसी का रिटर्न 10% है, किसी का रिटर्न 15% है, किसी का रिटर्न 12%, तो हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करेंगे जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा हो। यही चीज़ सर हमने सबसे पहले सीखी। यानी कि हमारे पास जो पहला टूल था सर, वो हमें जो आंसर दे रहा था वो हमें दे रहा था इन परसेंटेज, और जिसकी परसेंटेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती थी सर, हम उसे कंसिडर कर रहे होते थे। जो सेकंड टूल है सर हमारे पास, वो है पे बैक का। सर पे बैक गिव्स अस द आंसर इन लेंथ स्लैश ड्यूरेशन। ठीक हो गया। देखें, पे बैक हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने के बाद वो क्या टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, पे बैक हमें ये सिखाता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद वो क्या टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका इनफ्लो कुछ इस तरीके से गिवन है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 से लेके ईयर 2 और ईयर 3 के अंदर आपके पास टोटल इनफ्लो है हर साल 1000। आपकी इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 2000। अब देखें सर, ईजिली नज़र आ रहा है कि ईयर 1 और ईयर 2 में जो इनफ्लो आएंगे ये मेरी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देंगे। इट मीन सर, यहाँ पे आके मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई और अब मैं आ गया हूँ ज़ीरो पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। अब इससे आगे होने वाला हर इनफ्लो सर मेरे लिए प्रॉफिट है। इट मीन सर, ये जो 1000 है सर, ये मेरी इन्वेस्टमेंट से ऊपर मिल रहा है 1000, और यही सर मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो पेबैक हमें क्या बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में हमारी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देगा। अच्छा, अब पेबैक को सर सॉल्व करते हुए हम आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं। देखिएगा, पेबैक मेथड ऑफ अप्रेजल। द पेबैक पीरियड इज द टाइम अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे बैक द मनी स्पेंट ऑन इट। यानी कि सर यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर? यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड प्रोवाइड अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपको याद हो, अप्रेजल के अंदर हमने एक चीज़ को कंसिडर करा था सर, वो था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि सर आपको जो इनफ्लो आने वाले हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, मंथली है,
सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या एनुअल है। सर यहाँ पे पे बैक के अंदर हम डिसीजन कर रहे होते हैं इन दो रूल्स पे। सबसे पहला कि सर सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है जिसके लिए हमें टाइम स्पेसिफाइड हो, और सर हमेशा उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है जो कि सर बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द रिकवर करके देगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर सर 3-4 क्वेश्चन गिवन है, इनको देखते हैं। और सर एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि पे बैक बहुत छोटा सा टॉपिक है अभी के लिए, लेकिन जब हम एनपीवी पढ़ेंगे तो सर एनपीवी के अंदर हम पे बैक का एक और वर्जन देखेंगे जिसका नाम है डिस्काउंटेड पे बैक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सर ये 2-3 हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, हम सिर्फ इसी को समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि सर ये हमें आगे जाके एनपीवी के अंदर मदद करे। सर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम डेटा ले लेते हैं यहाँ से। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन। सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर पे बैक विथ कॉन्स्टेंट एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, इस पर गौर करिएगा, इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करते हैं आपके साथ। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन is expected to generate net cash inflows of 500 each year for the next 7 years। ठीक है, सर 2000 की इन्वेस्टमेंट है, अगले 7 सालों में ये हमें 500,000 ईच ईयर कैश इनफ्लो जनरेट करके देगा। आइए सर इसको देख लेते हैं। सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर, सर इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2 मिलियन, सर 2000 कर देते हैं। सर इनफ्लो है हमारे पास 500 पर एनम, और ईयर्स जो हैं वो हैं हमारे पास 7। आइए सर इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सर 500, सर ये बन जाएगा 3500। ऐसा ही है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए ना यहाँ पे रखते हैं ईयर्स को, ये रखता हूँ ईयर 0, और ये है सर मेरी इन्वेस्टमेंट 2000 की। सर ये नेगेटिव है। अब देखें सर, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से बैलेंस का। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं ईयर 0 पे। इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? 2000। ईयर 1 पे इनफ्लो कितना आ रहा है? 500। तो आपको नहीं लगता कि बैलेंस ईयर 1 पे 1500 हो जाएगा नेगेटिव? कैसे सर? ये ऐसे हुआ है, 2000 नेगेटिव प्लस 500 का इनफ्लो। तो सर अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? सर 1500 रह गई ईयर 1 पे। ईयर 2 पे आइए सर, अब आपकी इन्वेस्टमेंट रह गई है 1000 की। सर ये कैसा हुआ? 1500 माइनस का प्लस 500 इनफ्लो। इधर आइए, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई है? 500 की। सर कैसे? माइनस का 1000 प्लस 500। सर अब आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है 0। कहाँ पे सर? ईयर 4 पे आके। यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं। माइनस का 500 प्लस का 500, तो सर ये क्रॉस हो गया और ईयर 4 पे आके आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। सर क्या इसका कोई आसान तरीका है सॉल्व करने का? बिल्कुल है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? आपकी इन्वेस्टमेंट थी 2000, और पर एनम आपका इनफ्लो कितना था? सर वो था 500। तो सर आप डिवाइड कर दें, 2000 डिवाइड बाय 500। सर आपके पास आंसर आएगा 4। सर ये 4 क्या है? सर ये आपके 4 ईयर्स हैं। यानी कि सर आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन हो, और सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इनफ्लो जो है सर वो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि सर 500 आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में मिल रहा है। अगर सर ये इनफ्लो ईयर वाइज चेंज होता तो सर हम इस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करते। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर इनफ्लोज आर कांस्टेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जनाब। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 को देखते हैं सर। स्पेंडिंग कितनी है 1.8 मिलियन, एनुअल कैश फ्लोज 350,000। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन नहीं बताया, आपसे सिंपली पूछा गया है पे बैक पीरियड। आइए सर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। जनाब इन्वेस्टमेंट कितनी है 1800 और इनफ्लो कितना है 350। अगर मुझे पे बैक निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा 1800 अपॉन 350। बताइए क्या आंसर है सर। आप भी मेरे साथ वर्किंग करते रहा करें, कैलकुलेटर अपने साथ रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन सर साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। अच्छा, अब अगर आप ये सॉल्यूशन करें तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 5.1428। ठीक है, इससे पहले जब आपने एक सॉल्यूशन करा था तो आपके पास राउंड ऑफ फिगर आ गया था 4 और हमने क्या कहा था कि 4 ईयर्स जो हैं वो हमारी इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन सर जब क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से डेटा गिवन हो और आपका आंसर कुछ इस फॉर्म के अंदर आए तो सर क्या करना है। अब यहाँ नोट करिएगा एक बात सर, ये जो पहला फिगर है ना पॉइंट से पहले का, इसको आप नेम दे दें ईयर्स का, और ये जो है सर इसको आप बोलेंगे मंथ्स 0.1428 को। बट सर इसको मंथ में ना कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे होगा? बाय मल्टीप्लाइंग इट 12। इट मीन्स सर आपने करना ये है कि आपका ये जो भी आंसर है 5.1428, इसमें से आप 5 को एलिमिनेट करें और सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से। सर क्यों? क्योंकि सर साल में 12 महीने होते हैं। एक नई चीज़ पता चली सर आज आपको। आपके पास आंसर आया सर 1.7। इन शॉर्ट आपका जो फाइनल आंसर होगा सर वो होगा 5 ईयर्स एंड 1.7 मंथ्स। ठीक हो गया? क्या हुआ? वॉइस चेक करिए। अच्छा चलें, यहाँ पर बीच में ही आया, इसको रोक दिएगा। ठीक हो गया जनाब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैश फ्लोज। ठीक है, ईयर 0 पे सर आप देखिएगा 1900 की इन्वेस्टमेंट है और ये सर आपका सारा क्या है? इनफ्लो है। और पूछा आपसे क्या जा रहा है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड। आइए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। सर ये हम बोलते हैं बैलेंस 1900 नेगेटिव 300, 500, 600, देन सर 800 एंड 500। ठीक हो गया सर। ये आपके ईयर्स आ गए, ये आपका इनफ्लो है और ये सर आपका बैलेंस है। किसका सर? इन्वेस्टमेंट का। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसके अंदर आपने क्या देखा सर? आपको कांस्टेंट रिटर्न गिवन था। आपने उसका शॉर्टकट तरीका भी देखा और आपने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा जहाँ पे हमारे पास जो आंसर है पे बैक का वो राउंड ऑफ फिगर के अंदर नहीं है बल्कि पॉइंट्स में गिवन है। और पॉइंट्स के लिए सर हमने क्या करा था? उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करा था। एक ऐसा क्वेश्चन सर जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट इनफ्लो ना हो, सर ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? आइए, अगर आपका ईयर 0 पे इन्वेस्टमेंट है 1900 की, पहले ईयर में आपके पास 300 का इनफ्लो है, तो सर आपका जो इन्वेस्टमेंट अब रह गई है सर वो रह गई है 1600 की। कैसे हुआ सर? ये 1900 माइनस 300।
नेक्स्ट सर, अब आपके पास ये इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 1100 की। कैसे हुआ सर ये? 1600 माइनस 500। नीचे आइए, अब आपके पास ये इन्वेस्टमेंट रह जाएगी सर 500 की। सर कैसे? 1100 माइनस 600। अब यहाँ पे आके रुक जाएं। वजह, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वर्किंग कुछ ऐसे करी 500 माइनस 800, तो सर आप तो आ गए 300 पॉजिटिव फिगर में। और मुझे क्या चाहिए सर? मुझे तो ये वाला पॉइंट चाहिए जहाँ पे सर ये आए 0। इसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। अब ऐसा पॉइंट तो सर यहाँ नहीं आ रहा, ये तो 300 सर पॉजिटिव हो रहा है। इट मीन्स सर एक बात तो क्लियर है कि ईयर 3 तक और इससे ऊपर मुझे कुछ मंथ्स चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। यानी कि आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस, 3 years और x मंथ्स। अब हमें जो वर्किंग करनी है सर वो इस x के लिए करनी है। 3 years तो सर हमें कंफर्म है कि 3 सालों के अंदर अगर आप इसको कैलकुलेट करें 300, 500 देन 600, सर 1400 तो यहाँ पे हमारे हो गए ईयर 3 तक। ईयर 4 में सर हमारे पास अब जो रिमेनिंग रह गया था सर वो रह गया था 500 का फिगर, सर ये वाला। लेकिन इनफ्लो सर ईयर 4 का है 800, यानी कि सर हमारी बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इनफ्लो आ रहा है। अब 4 तो सर आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब पे बैक विल बी बिटवीन 3 to 4 years। एक चीज़ कंफर्म है सर, 3 साल तो कंफर्म है, लेकिन जो ऊपर के मंथ है सर वो कैसे कंफर्म करें? सर उसके लिए आप करेंगे ये कि ये जो आपका बैलेंसिंग अमाउंट है सर 500, आप देखें ना 1900 में से अब तक आप कितना रिकवर कर चुके हैं? सर आप 1400 रिकवर कर चुके हैं। रिमेनिंग क्या रह गया है सर? 500। और वो कहाँ से आ रहा है सर? वो आपके पास आ रहा है इस 800 में से। तो सर आप एक काम करें, इस 800 का 500 के बैलेंसिंग फिगर का सर आप वेटेज निकाल लें। क्या मतलब? सर देखिएगा, ये पॉइंट आपने सिर्फ ईयर यहाँ पे करना है। आपकी बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई है? 500। और आपका जो इनफ्लो आ रहा है ईयर 4 में वो कितना है? सर वो है 800। करें सर ज़रा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। 500 डिवाइडेड बाय 800, सर ये बन रहा है कुछ 0.625। इसको आप करें मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि सर साल के 12 महीने होते हैं, इंटू 12। सर आंसर आया आपका 7.5। सर ये क्या है? ये मंथ्स हैं, यानी कि आपका जो आंसर है 3 years एंड 7.5 मंथ्स। ठीक है जनाब। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपके पास इनफ्लो कांस्टेंट नहीं थे और हमने रिमेनिंग बैलेंस को कवर अप करने के लिए, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए उसकी वर्किंग कैसे करी है सर वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। ठीक हो गया सर। पे बैक को हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे, को टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 आप खुद करेंगे, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अब आपने करना यह है कि आपने इस पे बैक को और अब तक आपने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझा है उसको सर आप रिवाइज करें, उसको क्वेश्चंस को दोबारा देखें। पास्ट पेपर्स भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उन हैंडआउट्स को देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में जब सर हम आपके साथ मिलेंगे तो सर हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।